नई दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन भारत प्रतिभा सम्मान परिषद द्वारा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण तथा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर कमल कुमार सेठी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का संचालन और दिशा निर्देशन परिषद के चेयरमैन नीरज भारतीय और डायरेक्टर मणि अय्यर के नेतृत्व में हुआ। उनका विजन लगातार उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने की राह दिखाता है जिन्होंने नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा और नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय प्रतिभा सम्मान परिषद का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि यह उन वास्तविक जीवन के परिवर्तनकारी व्यक्तित्वों को सामने लाता है जो चुपचाप एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पद्मश्री शोभना नारायण ने कला, साहित्य और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार सेठी ने स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और सामाजिक सेवा की भूमिका को राष्ट्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। परिषद के चेयरमैन नीरज भारतीय ने कहा कि भारत प्रतिभा सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभावशाली कार्य करने वाले व्यक्तित्वों की आवाज़ को सुनें, उनका सम्मान करें और उसे और व्यापक बनाएं। डायरेक्टर मणि अय्यर ने कहा कि इस मंच के माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र से आने वाले नेताओं को एक साथ लाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। बता दें कि इस वर्ष के भारत प्रतिभा सम्मान से देश भर के 25 अद्वितीय व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, साहित्य, सामुदायिक सेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक कार्य और कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मैं विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों को उनके कामकाज के लिए चुना गया, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए होते, पीठ थपथपाने के लिए कि वो अपने काम में और गति लाएं और धरातल पर जो बदलाव करना है वो करने का प्रयास करें। आज पद्मा अवार्ड्स को भी देखिए, पहले कभी पद्मा फॉर प्रिविलेज्ड होता था, जिनके पास सिफारिश होती थी, बड़े परिवारों से आते थे। कई परिवार तो ऐसे थे कि 3-3 पीढ़ियों को खुद ही भारत रत्न ले लेते थे। लेकिन मोदी सरकार में पद्मा अवार्ड्स पीपल के लिए हुआ है और अब पीपल्स पद्मा हुआ, यानी कि सामान्य नागरिक को, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में भी काम करते थे, आज उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप जिनको आज अवार्ड मिला है? मैं इतना ही कहूँगा, अपने काम को जारी रखिए और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़िए। और जब भारत के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम करते हैं तो उसी तरह से जैसे राम जी के साथ वानर सेना ने सेतु बनाने का काम किया था, उस समय गिलहरी का भी योगदान का उल्लेख आता है। चाहे कंकड़ और रेत डालने का ही काम किया, तो हम सब 140 करोड़ भारतीयों को छोटी छोटी ही योगदान से ही, जब 140 करोड़ भारतीयों का योगदान आता है तो मिलकर विकसित भारत बनाने का संकल्प से सिद्धि का रास्ता पूरा करता है। भारत परिचय सम्मान अवार्ड का आज आयोजन किया गया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मैं पहले तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक साउथ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेलम में, तमिलनाडु में ये जो है इनका ऑफिस है, तो उन्होंने इतना मेहनत किया और दिल्ली तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों का चयन किया, ढूंढ के उन्होंने क्या काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें कम से कम नहीं तो 12-13 तरह तरह के क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को चुना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर लोगों को चुना जाए तो उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है उससे कि आगे वो और अच्छा काम करें। वहाँ से मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे जाने का या उससे आगे नेशनल लेवल पे जाने का, क्योंकि आम आदमी के लिए अपना टैलेंट एक्सपोज करना या रिकग्नाइज करवाने के लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। उस चीज़ को क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंटरेस्ट होना चाहिए,
सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और ठीक आदमी को अगर हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा और काम करेगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये चीज़ मेरा ख्याल में चालू करी गई है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेरा एक ही आग्रह है कि इसमें जो जेन्युइनली मेरिटोरियस लोग हैं उनका चयन करा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं बहुत तरफ से पुल्स एंड प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं, फिर उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन डाइल्यूट हो जाती है, जो कि हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। मेरिट को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रतिभा सम्मान अवार्ड्स का आज आयोजन किया गया है, क्या लगता है इस तरह के जो अवार्ड शो होते हैं वो लोगों को इंकरेज करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनको इनकरेजमेंट मिलती है बहुत और वो इतनी श्रद्धा से, इतनी डेडिकेशन से, निष्ठा से, दृढ़ता से अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब थोड़ी सी भी रिकग्निशन या हम सम्मान देते हैं तो एक खुशी तो होती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसका कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसे सर तो चढ़ाते हैं, लेकिन आगे अपना वो है, उनके अंदर की ज्वाला कभी बुझती नहीं है, वो अपना कार्य पे आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग कला और संस्कृति के फील्ड में हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि अपनी बस हम लोग कला के साधक हैं, सेवक हैं, और हम सेवक और साधक के रूप में हम पुजारी हैं, वो पूजा करते जाएं और वही हमारी सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम अपनी कला के माध्यम से हम अपने भारत की जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र को एकदम संजो कर रखे हुए हैं और आगे ले जा रहे हैं। सर, भारत प्रतिभा सम्मान का जो आज आयोजन किया गया है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और कितना समय लगा इस चीज़ को करने के लिए? भारत प्रतिभा सम्मान समारोह का ये चौथा एडिशन था, और ये हमने फर्स्ट एडिशन भारत मंडपम प्रगति मैदान पे किया था, जहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी एज अ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। आज हमारे साथ श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित थे एज अ मुख्य अतिथि ये फोर्थ एडिशन में। और अभी हमारा आगे का विज़न है कि हम इसको स्टेट लेवल लेके जाएं। स्टेट लेवल मीन्स हम स्टार्ट करेंगे भारत के मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट 2026 में हम अवार्ड सेरेमनी जो है वो भोपाल में करेंगे स्टेट लेवल। आज यहाँ पे कितने स्टेट्स के लोग जुड़े थे आपके साथ? आज यहाँ पर जो है टोटल 14 स्टेट्स के लोग जुड़े थे हमारे साथ, और टोटल 25 नॉमिनीज थे, जिसके लिए हमारे पास 1200 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे। 1200 नॉमिनेशन में रिसीव करने के बाद हमने 25 को स्क्रीन करके फाइनल अवार्डीज के रूप में जगह दी। कैसे आप लोगों को चुनते हैं, किस बेस पे उनको अवार्ड दिया जाता है? बेसिकली उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया यही रहता है कि उनके काम से क्या प्रभाव पड़ा सोसाइटी में, और उनके साथ साथ नेशन बिल्डिंग में, और अपनी फील्ड में मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। मेरा नाम सर्वप्रथम सुबोध राणा और मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं फिल्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर मुझको यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी जाएगा। अवार्ड को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अब तक बहुत कार्य कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत पीछे थे, और इस अवार्ड से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में और नए लक्ष्य खोजें और मेहनत करें अपने क्षेत्र में, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में हमारा जो टारगेट है कि पूरा साउथ इंडस्ट्री और पंजाबी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन मेरा टारगेट है कि हम लोग नॉर्थ इंडस्ट्री को भी आगे लाएं, ताकि हमारे देश का फिल्म इंडस्ट्री में चौतरफा विकास हो सके। तो इसी सम्मान के साथ मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के जितने भी आयोजक हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। एंड मैं सर्वप्रथम अपनी उस टीम का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस सम्मान के लिए मुझे यहाँ पर आने के लिए आमंत्रण किया, और मैं उन सभी का भी यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इसका आयोजन किया। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र, चाहे वो फिल्म मेकिंग का है, शिक्षा का है, छोटा या बड़ा नहीं होता, हम लोग बस ऐसे ही कार्य करते रहें और ऐसे ही हमें सम्मानित मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। क्या बताना चाहेंगे आप?
जब मुझे पता चला कि मेरा नॉमिनेशन हुआ है, राइट, मुझे पता लगा कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू बी अ पार्ट ऑफ एक्चुअली। और जब मुझे टीम ने रीच आउट किया है, सर आपका नॉमिनेशन आया हुआ है और आपको आना है दिल्ली, मतलब इट वाज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। क्योंकि जैसे बताया गया कि 1200 में से 25 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, और बीइंग वन ऑफ दोस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ एक्चुअली। For this program. This is a very good program, and because for unsung hero who has done what like many things and invented, they are got forgotten, and they got the everything, otherwise. So now here why I have, when I got with a motive. See, I, now due to trade wire is very difficult for India to grow, to go for fourth economy, third economy, world economy. And when I talked to Mr. Thakur, Raja Thakur, I assure, individually assure that the Prime Minister's what is his program. See, it's got one more on 23 on Independence Day. Prime Minister had declared two projects, national projects: AI for agriculture sector empowering women, and lithium-ion battery and EV charger. See, 2 year is become. Still the fund will be given by Ministry of Agriculture farmer. सो माई सेल्फ डॉक्टर सचिन शेखवन, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा काम है और मेरा टाइटल जो है द सोलार मैन ऑफ इंडिया। हमने अभी तक पूरे भारत में 14 राज्यों में 1000 से भी ज़्यादा विलेजेस सोलार एनर्जी से डेवलप किए, और वो सारे विलेजेस आज सस्टेनेबल वे जीत रहे। भारत विकसित देश है, और वो विकसित किस तरीके से हो और ज़्यादा डेवलप हो, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलियंस लोगों तक पहुँचे और उनकी लाइफ बेहतर बनाए, उनके लाइफ में उजाला लाए। ठीक है, आज का जो अवार्ड है भारत प्रतिभा सम्मान, ये हमें सच में एक सम्मान प्रोवाइड करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रतिभाओं से मिलने का मौका मिला, और ये सम्मान हमारे लिए सच में एक नेशनल ऑनर है। धन्यवाद। और मेरे साथ में हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के CEO है, जिन्होंने भी इस पूरे मुकाम में मुझे साथ दिया है। पूरे 11 साल लगे 1000 विलेजेस डेवलप करने के लिए। तो 1000 गांव जब हमने डेवलप किए 2025 में, ये एक मिशन था जो 2009 से आर्टिकुलेट हुआ था, जो 2014 में फॉर्मेशन हुआ और 2025 में कंप्लीट हुआ। अभी 2025 में अगर हम 1000 गांव कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके आगे भी एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत में हम देखना जाए तो भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमने अभी टारगेट सेट किया है कि 2035 तक हम 10,000 से भी ज़्यादा गाँवों में ये बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और ये सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों के लिए काम करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन, शालेय शिक्षण, उसके बारे में प्री प्राइमरी एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और लाइवलीहुड, इस पे ज़्यादा फोकस करके लोगों के डेवलपमेंट में काम करेंगे। धन्यवाद।